Hello students, our today's topic is surface areas and volumes class 10. In today's question, a solid consisting of a right circular cone of height 120 cm and radius 60 cm standing on a hemisphere of radius 60 cm is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. हमें एक सॉलिड दिया है जिसकी शेप है एक राइट सर्कुलर कोन जिसकी हाइट 120 सेंटीमीटर है और रेडियस 60 सेंटीमीटर है। वो स्टैंड करता है एक हेमिस्फीयर के ऊपर जिसकी रेडियस 60 सेंटीमीटर है। तो यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं कि ये एक हेमिस्फीयर है जिसकी रेडियस है 60 सेंटीमीटर। इसके ऊपर एक कोन प्लेस किया गया है जिसकी रेडियस भी 60 सेंटीमीटर ही है और जिसकी हाइट है 120 सेंटीमीटर। अब क्योंकि हेमिस्फीयर की जो रेडियस होती है वही उसकी हाइट होती है, इट मीन्स हेमिस्फीयर की हाइट हो गई 60 सेंटीमीटर। अब इस सॉलिड को एक राइट सर्कुलर सिलेंडर शेप में रखा जाता है जो वाटर से फुल किया हुआ था। अब क्योंकि ये वाटर से फुल है और जब हम इसमें सॉलिड रखेंगे तो इसमें से कुछ वाटर फ्लो आउट हो जाएगा। हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। इस सॉलिड को रखने के बाद इस सिलेंडर में जो वाटर लेफ्ट रहेगा उसकी वॉल्यूम। इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 180 सेंटीमीटर। जब इस सिलेंडर की रेडियस भी 60 सेंटीमीटर ही है और इस सिलेंडर की जो हाइट है वो हमें दी हुई है 180 सेंटीमीटर। अब लेफ्ट वाटर की वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा इस सिलेंडर शेप की वॉल्यूम। इस सिलेंडर शेप की वॉल्यूम जो है वही इस पूरे वाटर की वॉल्यूम होगी जो इस सिलेंडर में फिल किया हुआ था। जब हम इसमें ये हेमिस्फीयर प्लस कोन इससे बनने वाले इस सॉलिड को इस सिलेंडर शेप में रखेंगे तो इस सॉलिड की जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम के इक्वल वाटर इसमें से फ्लो आउट कर जाएगा। इट मीन्स जब हम इस सॉलिड को रखेंगे तो इस सॉलिड की जो वॉल्यूम होगी उतना वाटर इस सिलेंडर में से कम हो जाएगा। तो हमें लेफ्ट वाटर की वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए इस सिलेंडर की वॉल्यूम में से इस सॉलिड की वॉल्यूम को माइनस करना होगा। तो हमारे पास आ जाएगी लेफ्ट वाटर की वॉल्यूम। अब सिलेंडर की वॉल्यूम तो हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन इस सॉलिड की वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए यहाँ क्योंकि ये टू शेप से मिलकर बना हुआ है इसलिए हमें हेमिस्फीयर की वॉल्यूम भी फाइंड आउट करनी रहेगी और इस कोन की वॉल्यूम भी फाइंड आउट करनी रहेगी। अब या तो हम इस सॉलिड की वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों को प्लस करेंगे और उसे सिलेंडर की वॉल्यूम में से माइनस कर देंगे, या फिर हम लेफ्ट वाटर की वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए इस सिलेंडर की वॉल्यूम में से हेमिस्फीयर की वॉल्यूम को भी माइनस कर देंगे और कोन की वॉल्यूम को भी माइनस कर देंगे। जब हम इन दोनों शेप की वॉल्यूम को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी लेफ्ट वाटर की वॉल्यूम। सबसे पहले हम फॉर्मूला नोट डाउन करेंगे। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कॉन माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ रेडियस जो है वो सिलेंडर, हेमिस्फीयर और कोन तीनों की इक्वल है 60 सेंटीमीटर, इसलिए यहाँ हम r को ओनली r से भी डिनोट कर सकते हैं। r1, r2, r3 करने की नीड नहीं है। हाइट जो है वो कोन, सिलेंडर और हेमिस्फीयर तीनों में डिफरेंट है, इसलिए हम हाइट को h1, h2 से डिनोट करेंगे। सिलेंडर की हाइट को हमने h1 मान लिया माइनस कोन की वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगेन आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन कोन की हाइट को हम मान लेंगे h2 माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर के लिए फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ फॉर्मूला में h नहीं है और r को हम एज इट इज रहने देंगे। ये हो गया हमारा फॉर्मूला रेडी। अब हम यहाँ पाई आर स्क्वायर जो है वो तीनों टर्म्स में से कॉमन ले सकते हैं, इसलिए सबसे पहले हम पाई आर स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो फर्स्ट टर्म में लेफ्ट रहेगा h1 माइनस सेकेंड टर्म में लेफ्ट रहेगा h2/3 और थर्ड टर्म में लेफ्ट रहेगा 2r/3। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। r की वैल्यू है 60 सेंटीमीटर,
H1 की वैल्यू है 180 सेंटीमीटर क्योंकि H1 हमने माना है सिलेंडर की हाइट को, H2 हमने कॉन की हाइट को माना है जिसकी वैल्यू है 120 सेंटीमीटर। वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट करेंगे, पाई को 22/7 से रिप्लेस कर देंगे, r को 60 से रिप्लेस करेंगे, देन r स्क्वायर इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाई 60। ब्रैकेट में h1 देन 180 माइनस h2/3 देन 120/3 माइनस 2r देन 2 मल्टीप्लाई 60/3। सॉल्व करेंगे, 22 मल्टीप्लाई 60/7 एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट में 180 एज इट इज रहेगा, माइनस सेकेंड टर्म को सॉल्व करेंगे इट विल बी 40 एंड थर्ड टर्म को सॉल्व करेंगे, देन 3 से 60 को डिवाइड किया 20 एंड 22 जा अगेन 40। 22 मल्टीप्लाई 60/7 एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, देन 180 माइनस 40 देन 140, अगेन 40 माइनस करेंगे देन 100। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए हम न्यूमरेटर के नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। इट विल बी 792 मल्टीप्लाई 10,000/7। 792 को 7 से डिवाइड करेंगे, देन 113.1 मल्टीप्लाई 10,000। अब ये है सेंटीमीटर क्यूब में वाटर की वॉल्यूम। अब यहाँ अगर हम चाहें तो हम वाटर की वॉल्यूम को मीटर क्यूब में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम इसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ हमें इसे डिवाइड करना होगा 3 टाइम 100 से, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और यहाँ सेंटीमीटर क्यूब है, इट मीन सेंटीमीटर 3 टाइम्स है, और हम इसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे इसलिए हम इसे 3 टाइम 100 से डिवाइड करेंगे, देन इट विल बी 113.1 मल्टीप्लाई 10,000 अपॉन 10 लाख। 40 से 40 कट हो जाएगा और ये जो 20 है इससे 0.2 प्लेस पीछे आ जाएगा, देन आंसर विल बी 1.131 मीटर क्यूब। ये है राइट सर्कुलर सिलेंडर में जो लेफ्ट वाटर रहेगा उसकी वॉल्यूम, दैट इज द आंसर।